तो ये बड़ी खबर, महागठबंधन ने काफी गहन मंथन के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। 26, 9 और 5 के फॉर्मूले पर सीट का बंटवारा किया गया है, जिसमें कांग्रेस को किशनगंज और आपको बता दें कि कांग्रेस को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, जिसमें आपको बताते चले इधर सीपीआई को भी दिया गया है। सीपीआई-एमएल आरा, काराकाट और नालंदा से चुनाव लड़ेगी। इधर कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सीपीआई बेगूसराय से चुनाव लड़ेगा। तो महागठबंधन सीटों का ऐलान हो गया है, सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें 26, 9 और 5 का फॉर्मूला सेट किया गया है महागठबंधन में, जिसमें 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मौका मिलेगा और 5 सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और 9 लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब फाइनल होंगे। और कहां से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इसका भी अब ऐलान कर दिया गया है। और 5 सीट जो कि लेफ्ट के लिए छोड़ा गया है वो भी कहां से चुनाव लड़ेगी, इसका भी अब नाम ऐलान कर दिया गया है। तो इंडिया अलायंस में 26, 9 और 5 का फॉर्मूला सेट किया गया है। अभी आपको बता दें इंडिया अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है, जिसका आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि आरजेडी की कौन कौन सी सीट होगी। आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, इन सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार उतारेगी। बांका, पूर्वी चंपारण, शिवहर और वहीं गया, नवादा, जहानाबाद, इन सभी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर और बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, इन सभी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सिवान, गोपालगंज और उजियारपुर से भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर से भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया से भी आरजेडी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। इधर सीतामढ़ी, वैशाली और सारण से भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर से आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। गया, नवादा और जहानाबाद से भी आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारने वाला है। और औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर से भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इधर पाटलिपुत्र, मुंगेर और जमुई से भी आरजेडी के ही प्रत्याशी होंगे। ज्यादा जानकारी देने वाले हैं संवाददाता रवि एस नारायण। रवि, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है, फॉर्मूला सेट कर दिया गया है सीटों के बंटवारे का। एक बार पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और वहाँ पे एक ढंग से आपने कहूँ तो न्यूज 18 के खबरों पर मोहर लगे है। न्यूज 18 ने कांग्रेस की सीट को लेकर के पिछले दिनों ही तमाम सीटों की घोषणा की थी और यहाँ पे जिस पूर्णिया सीट को लेकर के लगातार जो कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल के साथ लगातार बातें कर रही थी, कोशिश कर रही थी, दबाव बना रही थी कि वो सीटें उसके पास आए, क्योंकि पप्पू यादव वहां से अपने पार्टी को मर्ज किए थे और उन्हें सीट चाहिए थी। लेकिन फाइनली जो है वो पूर्णिया सीट जो है वो राजद के खाते में गई है और 9 सीटें जो है